अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र अच्छा। ये जो हमारा माशरा है ना, ये इस्लामी माशरा है, लेकिन हम में से अमूमन जो अक्सर लोग हैं ये भूलना शुरू हो गए हैं कि ये इस्लामी माशरा है, और फिर बहुत सारे अजीब व गरीब काम करने शुरू कर दिए हैं, और इसमें से अक्सर बहुत बुरे हैं। जैसे कि हमारा मीडिया है, इसमें जो औरतें हैं उनको उन्होंने आमतौर पे एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इश्तिहारात में, ड्रामों में उनको ऐसा लिबास पहना रहे हैं जो गैर इस्लामी है, जो कि बहुत बुरी बात है। एक मिसाल दूंगा आप लोगों को। मिसाल इसलिए कि मिसालों से अमूमन बातें समझ आ जाती हैं। आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, उसमें भी अमूमन कहते हैं फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू दिस दिस दिस। तो मिसाल दूंगा आप लोगों को कि एक गोश्त का टुकड़ा लें और उसे एक्सपोज कंडीशन में रख दें, कहीं एक्सपोज कर दें, और फिर देखें उसके साथ क्या होता है। उस पर गंदी गंदी किस्म की मक्खियाँ आ जाएंगी उस गोश्त के टुकड़े पे, जिन्हें देख के घिन आएगी, और फिर थोड़े देर में उस पर कीड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और ना सिर्फ वो गोश्त के टुकड़े को ख़राब कर देंगे बल्कि आसपास का माहौल भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे जितने बड़े ताकतवर सांड का वो गोश्त हो, उसने ख़राब होना ही होना है, और चाहे जितने बड़े समझदार मालिक का गोश्त हो, अगर वो एक्सपोज्ड कंडीशन में पड़ा है तो वो ख़राब हो गई, उस पर मक्खियाँ आएंगी ही आएंगी। चले पूरा गोश्त एक्सपोज नहीं करते, काफ़ी सारा कवर कर लेते हैं, 1 इंच का हिस्सा सिर्फ उसमें से एक्सपोज कर देते हैं, फिर क्या होगा? फिर भी यही हालत होगी यार। फिर भी उस पर मक्खियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उस पर कीड़े पड़ जाएंगे, वो ख़राब होगा। सिर्फ वो ख़राब नहीं होगा बल्कि आसपास का माहौल भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये था एक्सपोज का मामला। अगर थोड़ा सा भी एक्सपोज करेंगे तो उसने ख़राब होना है। एक्सपोजर इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये चीज़ साइड पे फिर एक चीज़ और भी कहते हैं कि अमूमन जो दिमाग में डाल दी जाती है, और दिमाग में है कि यार अगर खूबसूरत हो तो खूबसूरती को दिखाओ। ऐसा क्यों है यार? आप चाहते हैं आपकी तारीफ़ की जाए, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ की जाए। आप लोगों ने वो सूरह 3 की शुरू की आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई है, जैतून की कसम खाई है, तूर सीनीन की कसम खाई है, उस अमन वाले शहर की कसम खाई है। इतनी सारी कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला ने कहा है कि और हमने इंसान को बहुत ही अच्छी सूरत में पैदा किया। तारीफ़ सुनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ़ कर दी। अब इंसानों से तारीफ़ सुनने का क्या फ़ायदा? जो बनाने वाला है, जो इतना बड़ी हस्ती है, वो आपकी तारीफ़ कर रहा है, फिर बस एंड हो गया यहाँ पे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप खूबसूरत हैं और अल्लाह ताला ने इसकी तारीफ़ कर दी है, और हर सही इल्म रखने वाला शख्स इस चीज़ को जानता है कि आप खूबसूरत हैं। कोई मसला नहीं है आप इसके ऊपर। फिर ये भी साइड पे एक चीज़ और जो जहन में आती है वो ये कि मैं इतना नाम कमाऊंगी, इतना आगे बढ़ जाऊंगी, और अक्सर इसमें से एक छोटा तबका ऐसा भी है जो कहता है मैं मर्दों से भी बड़ी बन जाएंगी हम लोग। आप लोगों ने कभी कीड़े मकोड़ों को स्टडी की है? कीड़े मकोड़ों मक्खियों को करना स्टडी। आप लोग देखेंगे कि इनकी फीमेल्स बड़ी होती हैं, इनकी फीमेल्स मेल से बड़ी होती हैं। तो आप कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं जो मर्दों को पीछे छोड़ के मर्दों से बहुत बड़ी बन जाएंगी। ये छोटा सा एक तबका है जो ऐसा सोचता है। बहरहाल ज़्यादातर जो अमूमन तबका है वो ये कहता है कि हम नाम कमाएंगी, मशहूर होंगी, हमारी इज्जत बनेगी। एक कोटेशन जो मैंने कुछ अर्सा पहले इस पे लिखी थी, इस तरह के पॉइंट पे, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। है शोहरत, इसकी शुरू में मैंने लिखा था, और ये कोटेशन मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। वो एक फूल था जो दरख्तों से मुतासिर था और कह रहा था कि आगे ही आगे बढ़ेगा, किसी की फिक्र नहीं करेगा। और साथ ही उसका माली था जो कह रहा था कि तुम्हारा जज्बा काबिल गौर है, लेकिन संभल जा। मैंने देखा है जो फूल बाकियों से मुनफरिद नज़र आने की कोशिश करता है, सबसे पहले ज़माने के हाथों में पड़ता है। जो फूल सबसे मुनफरिद नज़र आने की कोशिश करता है, सबसे पहले ज़माने के हाथों में पड़ता है, और फिर ज़माने वाले फ़िक्र भी नहीं करते, उसकी पत्ती पत्ती अलग कर देते हैं। आप फूल हैं, फूलों की तरह रहें, दरख्त बनने की कोशिश ना करें। और फूलों में अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा बाहर निकलने की कोशिश की तो पत्ती पत्ती अलग कर देंगे, और ज़माना को पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ का। ये था। और अगर फ़र्ज़ किया आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, लोग आपका जिक्र करें, तो लोगों से बेहतर है आप अल्लाह ताला आप नेक लोगों के अल्फाज बन जाएं। वो आपकी मिसाल पेश करेंगे, आपकी इज़्ज़त भी होगी, आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे, और मज़ीद इज़्ज़त में अल्लाह ताला आपका इजाफ़ा करेगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि बल्कि ऐसा है। इससे पहले आप लोगों को बताऊं कि कुरान मजीद में आप लोगों ने देखा होगा, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश की है। बहुत ही बेहतरीन औरतें थीं। इनकी मिसाल अल्लाह ताला ने ईमान वालों के सामने रखी है कि इनको देखो,
तो आप उनको देखें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। अभी भी ऐसा है कि अगर आप लोग नेक काम करेंगी, खूबसूरत इखलाक पे चलेंगी और इल्म के आला दर्जे हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला अभी भी है कि फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र करेंगे, और वो महफिल ज़्यादा बेहतर है कि लोगों के अंदर आप लोगों का जिक्र किया जाए, एक्सपोज ना हो। इस तरह मक्खियाँ पड़ती हैं, गंद बचता है, माहौल भी ख़राब होता है। इज़्ज़तों के आला मुकाम पे जाएं, लोग नेक लोगों के अल्फाज बने और अल्लाह ताला का फ़ख्र बने, क्योंकि जब फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला आपका जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अल्लाह ताला का फ़ख्र बन रही हैं। तो अल्लाह ताला का फ़ख्र बने, नेक लोगों के अल्फाज बने। तो ये था कुछ मेरी तरफ से जो मैं चाहता था कि मैं पेश कर दूँ, कुछ जो है जो हो सकता है आप लोगों को अच्छा लग जाए, और उम्मीद है कि ये भी उम्मीद है कि बुरा नहीं लगा होगा आप लोगों को। और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा अकाउंट पैट्रियन पे भी है। और सबसे अहम और सबसे आसान, आप लोग मुझे मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली और मेरे बहन भाई, उनको बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमारे लिए सबसे अहम होगा। शुक्रिया।